तो देखो बच्चों, हम लोग जो पिछले क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे कि हम लोग कौन सा डिराइव किए थे पिछले क्लास में, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में प्रूव कर चुके हैं। अब इसी के बेसिस पे और सारा हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो एक का प्रूफ हमको पता है, उसी से हम सारा का सारा अदर आइडेंटिटी निकालेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, x, ये वाले में क्या दिया, पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक, ये समझ गए, पाई बाई टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू क्या है, पाई बाई टू, और y इक्वल्स टू मेरा क्या है, माइनस एक्स। ये समझ में आ गया, x इक्वल्स टू क्या है मेरा, पाई बाई टू, और y इक्वल्स टू क्या है, माइनस एक्स। तो उस पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो cos x की जगह पे हमको क्या लिखना है, पाई बाई टू, पाई बाई टू cos y, मतलब क्या, cos y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक। उसके बाद हमको क्या, माइनस साइन x, x मतलब पाई बाई टू, और y का मतलब क्या है मेरा, साइन माइनस एक्स, ठीक। ये हम लोग पहले से जान गए हैं। अब इसमें देखो पाई बाई टू का मतलब क्या हो जाता है, cos, cos जीरो से लेकर पाई जाता है, मतलब जीरो। ये भाग तो तुम्हारा जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया टोटल, दिस बिकम जीरो। अब ये देखो, इसका तुमको पता है क्या होता है, वन, ये तो मेरा वन होता है। लेकिन हमको ये भी पता है कि साइन माइनस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, और साइन एक्स हो जाता है, साइन एक्स, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, जो हमको चाहिए था वो प्रूफ हो गया। ये समझ गए, ठीक। तो ऐसी के तौर पे जैसे ये वाला जो एक आइडेंटिटी हमें बस याद रखना है, दूसरा सारा हम ऐसे ही डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कर, देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या, इससे पहले वाले आइडेंटिटी में हम लोग क्या प्रूव किए थे, cos पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसके पहले भी हम लोग प्रूव कर चुके थे ये, और इससे ही हमारा ये वैल्यू आया था, ठीक। अब देखो इसमें और इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन, यहाँ पे दिया हुआ साइन एक्स, तो इस वैल्यू को अगर तुम एक वैल्यू ले लो, मान लो y या कुछ भी एक वैल्यू मान लो, तो cos ये जो वैल्यू है x की, वो हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे x है ना, ठीक है, यहाँ पे यही मान लो x है, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर तुम लिखते हो तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अगर ये वाली वैल्यू तुम लिख रहे हो तो cos पाई बाई टू माइनस एक्स, तो x यहाँ पे क्या है, या y जिसको तुम माने वो क्या है, वो पूरी ये वैल्यू है, माइनस वाई, ठीक। अब देखो इसको अगर तुम सॉल्व करो तो y यहाँ क्या होगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आ गया cos x, ठीक। समझ गए, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू cos x, तो ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया, समझ गए। पहले हम लोग इसको प्रूफ किए थे, इसके पहले दो ही आइडेंटिटी था, साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस कॉस एक्स। बस ये दो भाग पता है, और ये अगर पता है तो हम मैक्सिमम आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं उसके जरिए। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट, तो देखो बच्चों, इस वाले में हमको क्या करना है, साइन एक्स प्लस वाई हमको प्रूव करना है। साइन एक्स प्लस वाई हम लोगों को इससे पहले हमको पता है कॉस एक्स प्लस वाई, तो हम अगर साइन एक्स प्लस वाई को इस तरह से लिखे कि वो कॉस एक्स प्लस वाई में चला जाए तो मेरा काम एकदम इजी हो जाएगा। तो इसको हम साइन को कॉस में और कॉस को साइन में हम कब बदल सकते हैं, जब हम लोग पाई बाई टू माइनस एक्स करते हैं। तो अगर ये साइन एक्स है, जहाँ की यहाँ ये पूरे भाग को मान लो तुम जेड, ठीक। तो अगर ये साइन जेड है तो साइन जेड इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस जेड, ये हम लोग लिख सकते हैं ना इजीली, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अब देखो इससे हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग और तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वन, ये हम लोग लिख सकते हैं इजीली, समझ गए ये बात। अब देखो, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, इसको माइनस वाई, ठीक। इसको एक जगह तुमने क्या किया, सम्मिलित कर लिया यहाँ पर,
ठीक है, आप समझ गए ये बात। अब इसको तुम लिखो cos x प्लस वाई, यहाँ पे जो था वो y की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस वाई, जो कि हमको पता है कि प्लस हो जाता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स मतलब क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक, माइनस साइन माइनस वाई, यही हम लोग जानते हैं। इसके बाद cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो ये मेरा क्या हो गया साइन एक्स, ठीक, ये तो मेरा हो गया cos वाई, क्योंकि हम लोग को पता है कि cos माइनस जो होता है वो अंदर ही रहेगा। इसके बाद आप देखो ये माइनस लग गया, इसके बाद देखो ये क्या है मेरा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 क्या हो जाता है cos एक्स, ये मेरा cos एक्स हो गया, ये हो गया साइन वाई, लेकिन इसके साथ माइनस था, ये वाला माइनस, ये माइनस जो है 1 ये यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स cos वाई प्लस cos एक्स साइन वाई। ठीक है, तो आइडेंटिटी हम लोग प्रूव कर लिए यहाँ पे। समझ गए ये कैसे हुआ। सबसे पहले बात कि हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, अगर cos और sin की बात आएगी हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, cos x प्लस वाई, सारा कुछ उसी के बेसिस पे होगा, और माइनस वाला, तीन चीजें हमें सबसे पहले याद रखनी है। तो अगर cos x प्लस वाई हमको पता है, तो यहाँ देखो साइन है, साइन को हम लोग पाई बाई 2 माइनस एक्स में लिख सकते हैं, तो इसको cos के टर्म में डाल दिए, फिर cos का जो फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव था उसी को डिराइव कर लिए, एकदम इजीली हो गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8 नंबर देखते हैं क्या होगा। अब देखो इस वाले में क्या है, इससे पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या है कि बस y की जगह पे हमको माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है, y की जगह माइनस वाई, तो cos माइनस वाई क्या हो जाता है प्लस ही रह जाता है, तो ये तो मेरा हो जाएगा साइन एक्स cos माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ साइन माइनस वाई, यहाँ cos एक्स है तुम्हारा। अब देखो ये दोनों पॉइंट में ये जो माइनस है तुम्हारा ये तो वही रह जाएगा, तो साइन एक्स cos वाई जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और साइन के साथ क्या होता है माइनस बाहर आएगा, तो साइन वाई cos एक्स। ठीक है, ये हम लोग का डिराइव हो गया इजीली, ये हमको ऑलरेडी पता था, जो कि हम लोग यहाँ से डिराइव किए थे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे साइन एक्स वाई देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे साइन 2x। साइन 2x का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोगों को क्या पता है साइन रहने से क्या होता है साइन हो जाता है, साइन x का फॉर्मूला क्या था साइन x प्लस वाई। अगर इसका फॉर्मूला हम लोगों को खोजना है, यहाँ पे क्या है कि 2x है, इसका मतलब क्या कि y की वैल्यू भी क्या होगी x होगी, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन 2x लिख सकते हैं। ठीक, तो मतलब x प्लस वाई ये भी x हो गया। ठीक है, अब देखो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन कभी भी रहेगा तो दोनों साइन कॉस दोनों आता है, तो साइन x कॉस वाई प्लस होता है, देखो साइन के साथ अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन वाई कॉस एक्स। ठीक, ये आता है। अब इसके में हम लोग को क्या करना होगा कि x प्लस एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ गए, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको तुम जोड़ सकते हो, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक फॉर्मूला तो तुम्हारा साइन 2x का आ जाता है, साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आता है, और दूसरा आता है tan के टर्म में। tan के टर्म में हम लोगों को अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो tan के टर्म में क्या हो जाएगा tan के टर्म में अगर करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो साइन 2x इज इक्वल टू क्या आया था, देखो साइन 2x, ठीक, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया था 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखो 1 है डिवाइडेड बाय, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन x कॉस x, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये मेरा 1 होता है वैल्यू। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x को हम लोग 1 लिख सकते हैं,
अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को करना है कि cos स्क्वायर जो है ना उससे होल पार्ट को डिवाइड करना। तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाई, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी कॉस स्क्वायर एक्स, जिसमें से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको तुम लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई 1 प्लस, इसको हम लोग tan लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स, इसको भी हम लोग tan लिख सकते हैं, तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, ये समझ गए, हम लोग को प्रूफ करना था क्या, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में तुमको दिया जाए कि तुमको करना है प्रूफ cos 2x का वैल्यू है, इसकी एक आइडेंटिटी बनानी है, तो cos 2x को हम लोग cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, ये भी लिखते हैं। इसी को हम लोग 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिखते हैं। इसी को हम लोग अगर साइन के टर्म में ही पूरा पूरी देना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं। और अगर इसको हमको tan के टर्म में देना है तो क्या करेंगे, tan के टर्म में देना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, समझ गया, tan के टर्म में, tan के टर्म में क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं सही से 2x, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सारा का सारा cos 2x होगा। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले पहला वाला प्रूफ करते हैं। तो पहला वाला प्रूफ करने के लिए क्या, cos 2x, मतलब मैं क्या बोला था कि यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू क्या हो गया x, तो cos x प्लस x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x माइनस, यहाँ पे होता है माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, अब इसको तुम लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस y के जगह पे क्या वैल्यू है x, तो साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा पहला प्रूफ हो गया, जो हमको फर्स्ट प्रूफ करना था, ये हो गया। अब हम लोगों को ये क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ साइन है, साइन की वैल्यू अगर तुम चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख देंगे साइन की जगह पे। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू था इसको ही पुट करना है, ये बाहर आ जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। अब कॉस के टर्म के बाद हमको क्या चाहिए, साइन के टर्म में चाहिए था, तो साइन के टर्म में अगर चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो इसको जब तुम लिख रहे हो तो क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस तुम्हारा, कॉस को हटाना है तो क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों हम लोग जोड़ सकते हैं तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी एक प्रूफ हो गया। अब हमको चाहिए tan के टर्म में, तो tan के टर्म वाले को प्रूफ करो, tan के टर्म वाले को प्रूफ करो। तो अब देखो tan के टर्म वाले को प्रूफ करना है तो ये जो वैल्यू है ये दिख रहा है, इसको हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे। देखो कभी भी tan वाला जो टर्म हम किए थे क्या किए थे, sin 2x में भी हम क्या किए, सेम 1 का प्रॉपर्टी यूज किए थे, यहाँ पे भी हम लोग 1 का प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, समझ गए। अब इसमें हमको देखो साफ दिख रहा है कि हमको क्या प्रूफ करना है, tan, और tan मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव में चाहिए, इसका मतलब cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन बाई कॉस tan होता है, tan होता है। ठीक, समझ गए हम लोग, यहाँ पे ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे
अदर और आइडेंटिटी देखेंगे और साथ में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही।